देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था विभाज्यता के नियम, और आज हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो कि डिपेंड है किस पर, विभाज्यता के नियम पर। इन्हें हम लोग सोल्व करेंगे। पहले आप लोग थोड़ा सा जो है, अगर अपनी नोटबुक पर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब पहले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लिखा है 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभक्त हो, तब स्टार के स्थान पर अंक होगा। मतलब यहाँ पर हम लोगों को 3 से विभाज्यता का नियम लागू करना है। तो आप लोग याद करिए, रिमाइंड करिए पिछले पार्ट को। पिछले पार्ट में 3 से विभाज्यता का नियम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो दी गई संख्या है उसके अंकों का योग करेंगे। देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, 4 3 7 2 9 और 7 16 5 21 और 1 22। तो देखिए मेरे पास इस संख्या का सम कितना आता है, 22 मिलता है, 22 मिलता है। अब देख लीजिए 22 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी कि मैं इसमें जोड़ दूं और वो 3 से कट जाए। तो आप लोग देख लीजिए 22 के बाद ऐसी संख्या क्या आती है, 24। तो इस 22 को मुझे क्या बनाना है, 24। तो कितना ऐड करूंगा मैं इसे, इसमें 22 और 2 कितने होते हैं, 24। तो मेरे पास रिप्लाई मिलने वाला है क्या, 2। कि मैं स्टार के स्थान पर 2 रख दूं, ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। क्वेश्चंस को जरा ध्यान से लिखेंगे और ध्यान से सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है 671 स्टार 483 पूर्णतया 9 से विभक्त हो, तब स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से वही क्या लिखा है, 9 से विभाज्यता का नियम पूछ रहा है। तो 9 से विभाज्यता का नियम फिर से रिमाइंड करें आप लोग पिछले पार्ट को। 9 से विभाज्यता का नियम क्या था, यदि अंकों का योग पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या किससे घटेगी, 9 से घटेगी। तो फिर से मैं अंकों का योग कर रहा हूँ, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 7 23 और 6 कितने हुए, 29, 29। तो देख लीजिए 29 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी कि जो 9 से घटती है। तो आप लोग देख लीजिए 9 3 27 और 9 चौक कितने होते हैं, 36। मतलब 29 के बाद वो संख्या क्या आएगी, 36 आएगी। तो मैं कितना जोड़ दूं 29 में कि 36 हो जाए। तो आप लोग देख लीजिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। 7 जोड़ने पर 36 हो जाएगा, और 36 किससे घटता है, 9 से। तो ये पूरी संख्या स्टार के स्थान पर क्या रख दूं, 7 रखने पर किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। फिर से समझ गए होंगे आप लोग कि मुझे स्टार के स्थान पर यहाँ पर क्या रखना है, 7 रखना है। स्टार के स्थान पर मुझे क्या रख देना है, 7 रख देना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में लिखा है 92675 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो, तब स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक होगा। तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और मुझे रूल लागू करना है क्या, 8 से विभाज्यता का नियम। और 8 से विभाज्यता का नियम लागू करना है। तो 8 से विभाज्यता का नियम मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था क्या, कि वह संख्या 8 से डिवाइड होगी जिसका इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक या तो 0 हो या फिर इन अंकों से बनी संख्या किससे विभक्त हो जाए, 8 से विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं इस स्टार के स्थान पर 0 रखता हूँ तो 0 रखने पर आप लोग पाएंगे 8 छंग 48, 2 बच जाएगा, 22 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 बच जाएगा, यानी कि नहीं घटेगा। फिर मैं 1 रख दे रहा हूँ तो ये मेरे पास संख्या बन जाएगी कितना, 512। आप लोग पहले से ही जानते हैं कि 512 किसका घन होता है, 8 का। तो ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी किससे, 8 से। इसका मतलब मेरे पास स्टार के स्थान पर क्या आने वाला है, 1 आ जाएगा। फिर से आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। देखिए आगे चलते हैं। देखिए लिखा था स्टार का न्यूनतम मान 78 स्टार 3945 में रखने पर पूर्णतः 11 से विभक्त होगा। मतलब फिर से मुझे अब रूल लागू करना होगा। आप लोग सीधे समझ गए होंगे कि अब मुझे रूल लागू करना पड़ेगा यहाँ पर कितने का, 11 का। देखिए बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाया था, 78 स्टार 3945 को मुझे 11 से डिवाइड करना है। तो हम लोग वैसे ही डिजाइनिंग करेंगे। मैंने आप लोगों को उस समय भी यही वर्ड यूज किया था, डिजाइनिंग करना। मतलब
किताबी लैंग्वेज को भूलकर वहीं पर आ जाएंगे, एक अंक को छोड़कर एक अंक को लेंगे। 5 के साथ 9, 9 के साथ स्टार, स्टार के साथ 7, इन सब का सम करेंगे। देखिए समान राशि में समान राशि को जोड़ेंगे, मतलब संख्या में संख्या को जोड़ेंगे बस। 5 और 9 14, 9 और 5 14 हुए, 14 और 7 कितने हो गए 21, और साथ में मेरे पास क्या आया प्लस स्टार, 21 प्लस क्या लिख दिया मैंने स्टार। अब देखिए बचे हुए अंकों को जोड़ लेते हैं। 4 3 7, 7 8 कितना हुआ 15। अब देख लीजिए मैंने बोला था कि इन दोनों का अंतर या तो शून्य प्राप्त हो जाए या फिर 11 का गुणज प्राप्त हो। तो देख लीजिए इन दोनों का अंतर कर दे रहा हूं मैं, 21 प्लस 21, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या प्लस, उसके बाद क्या था मेरे साथ 21 के स्टार, और उसके बाद माइनस ऊपर वाले का क्या 15, और इन दोनों का अंतर 0 कर देता हूं मैं। 21 में से 15 घटाएंगे हम लोग क्या आएगा प्लस का 6, और प्लस स्टार बराबर मेरे पास क्या 0। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि स्टार बराबर आएगा माइनस का 6। तो देख लीजिए ऑप्शन में मेरे पास -6 तो बनता नहीं है, इसका मतलब हुआ कि मुझे इस स्टार को 11 का गुणज बनाना पड़ेगा, और अगर 11 का गुणज बनाना पड़ेगा तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ 11 ऐड कर देता हूँ। 11 जैसे ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो स्टार बराबर -6 और प्लस कितना हुआ 11, और इस तरह से मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कितना 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आप लोग देख लीजिए कि स्टार के स्थान पर मुझे वैल्यू मिली कितना 5। तो इस तरह से मेरे पास ऑप्शंस का आंसर होता है क्या डी, मतलब 5 आ जाएगा स्टार के स्थान पर, और ये संख्या 7 8 स्टार 3 9 4 5 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी किससे 11 से। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। फिर से बता देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा कि 7 8 स्टार 3 9 4 5 में स्टार की वैल्यू रखने पर संख्या 11 से विभक्त हो। तो यहां पर देख लीजिए मैंने संख्या लिख दी 7 8 स्टार 3 9 4 5। अब मैंने कहा था कि एक छोड़कर एक संख्या हम लोग लेते चलेंगे, एक छोड़कर एक संख्या। देखिए 5 के साथ 9 लिया, 9 के बाद 3 को छोड़ दिया स्टार आ गया, स्टार के बाद आप लोग देख लीजिए कि 7 आ जाएगा। इन सबको जोड़ते हैं हम लोग 9 5 14, और 14 और 7 21, और 21 के साथ क्या स्टार, ऊपर जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 8 कितने हुए 15। तो अब मैंने क्या किया कि ऊपर के अंकों का योग और नीचे के जो डिजिट का मुझे योग प्राप्त हुआ उनका अंतर मैं 0 रख देता हूं। तो देखिए 21 प्लस स्टार ये लिखा, माइनस ऊपर वाले का योग आया 15 और बराबर लिख दिया मैंने 0। तो यहाँ पर देखिए 21 प्लस स्टार -15, 21 में से 15 घटा दिए मैंने, कितना आया 6, प्लस स्टार बराबर कितना 0। और यहाँ पर देख लीजिए स्टार बराबर कितना आया -6। ऑप्शन में तो कुछ मिलता नहीं है, इसका मतलब हुआ कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि 11 का गुणज बनाना पड़ेगा, और अगर 11 का गुणज बनाना पड़ेगा तो इसका मतलब हुआ मैं इसमें 11 जोड़ देता हूं। तो -6 प्लस 11 बराबर कितना प्राप्त हुआ 5। इस तरह से मुझे मिल जाता है ऑप्शन नंबर कितना डी। उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा, और आगे चल रहे हैं फिर से। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस लिखे है 3 अंकों वाली संख्या 4a3 में 984 जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। तब a प्लस बी का मान क्या होगा। मतलब हम लोगों को पहले a की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर b की वैल्यू फाइंड करनी है, और तब जाकर हम लोगों को a प्लस बी का मान प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग। देखिए क्या कह रहा था, 3 अंकों वाली संख्या दी है, संख्या दी है 4a3, और उसमें जोड़ा गया किसे 984 को, और देखिए जोड़ने पर मुझे मिला है कितना 13b7, जो कि पूरी तरह से विभक्त होता है किससे 11 से। तब a प्लस बी का मान पूछा है। आप लोग जरा क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। देखिए 3 में 4 जोड़ा 7 आया, a में 8 जोड़ा b प्राप्त हुआ, 9 में 4 जोड़ा पूरा 13। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई हासिल नहीं लगा है। अगर हासिल लगा होता तो ये 9 4 13 नहीं होता, 14 हो जाता, एक बढ़ जाता। तो इसका मतलब मैं सीधे कह सकता हूं कि a प्लस 8 बराबर मुझे क्या मिला b, एक रिजल्ट मुझे मिल जाता है। इतना समझ में आया। अब देखिए जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई थी, जोड़ने के बाद संख्या प्राप्त हुई थी 13b7, और उसने बोला था कि ये संख्या पूरी पूरी विभाजित है किससे 11 से। तो यहाँ 11 के विभाज्यता का रूल लगाते हैं। 11 के विभाज्यता का रूल लगाएंगे किसके लिए 13b7 के। फिर से देखिए 7 में 3 जोड़ेंगे और b में क्या जोड़ेंगे 1, तो 7 में 3 जोड़ा कितना 10, और b में 1 जोड़ा कितना हुआ b प्लस 1। मैंने कहा था कि इन दोनों का अंतर क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। तो यहां पर देखिए इन दोनों का अंतर 0 मुझे मिलने वाला है। मैं लिख रहा हूं 10 माइनस b प्लस 1, और बराबर क्या लिख दिया
जीरो लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये बनेगा 10, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -b -1 बराबर 0। यहाँ पर मुझे मिलेगा 10 में से 1 घटा देंगे 9 माइनस b बराबर कितना 0। दैट इज v बराबर मेरे पास प्राप्त होता है कितना 9। अब देखिए मैं इस b की वैल्यू यहाँ उठाकर रख देता हूँ जो हमने इक्वेशन बनाई थी। b की वैल्यू मुझे रखनी है कितना 9 और a प्लस 8 बराबर कितना 9। देन a बराबर मुझे 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 घटा देंगे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए कि a की वैल्यू 1 प्राप्त हुई और b की वैल्यू 9। तो हम लोगों से पूछा क्या था a प्लस b का मान। तो a की वैल्यू मुझे प्राप्त हुई थी कितना 1 और b की वैल्यू प्राप्त हुई थी 9। दैट इज a प्लस b बराबर कितना मिलता है 10। तो मेरे पास आंसर आने वाला है क्या ए ऑप्शन, मतलब a प्लस b की वैल्यू यहां से प्राप्त हो जाती है 10। देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 से विभाज्यता का नियम। लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी लिखी है क्वेश्चन की। देख लीजिए 3 अंकों वाली संख्या 4a3 में 984 जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13b7 प्राप्त होती है जो 11 से पूर्णतः विभक्त होती है, तब a प्लस v का मान होगा। हम लोगों से ये पूछा है तो आप लोग देखिए जरा क्वेश्चन को। ऑप्शन में 10, 11, 12 और 15 लिखा है। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व कर रहे हैं। देखिए जो दिया था वही लिखा मैंने, 4a3 में मैंने जोड़ दिया 984। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर मेरे पास जुड़कर मिल जाता है 4 और 3 कितना 7, और उसके बाद a में 8 जोड़ा मिल जाता है b, उसके बाद 9 में 4 जोड़ा मिल जाता है कितना 13। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 4 में 3 जोड़ा 7 यानी कि विदाउट हासिल, 8 में a जोड़ा b और 9 4 13 यानी कि कोई हासिल नहीं लगा जब a और 8 को जोड़ा। तो मैंने सीधे लिख दिया a प्लस 8 बराबर क्या मिला b। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर मैं सीधे आया कि ये जो संख्या मिली थी वो 11 से विभाजित थी, तो मैंने इस संख्या में 11 से विभाजित का रूल लगाया। 7 3 को जोड़ा 10 और b और 1 को जोड़ा b प्लस 1 और इन दोनों का अंतर बराबर 0। इस तरह से मुझे मिला 10 माइनस b माइनस 1 बराबर 0। देन 9 माइनस b बराबर 0, b बराबर कितना 9। b की वैल्यू 9 मिली, b की वैल्यू मैंने यहाँ उठा के रख दी 9, a प्लस 8 बराबर 9। देन a बराबर कितना 1। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितना 9। यहाँ मैं जोड़ देता हूँ 1 प्लस 9 बराबर कितना मिल जाता है 10। इस तरह से मेरे पास a प्लस b की वैल्यू कितना हो जाती है 10 हो जाती है। तो आप लोगों को समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। इससे आगे हम लोग अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। देखिए आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक लिखा है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ये भी नंबर सिस्टम का टॉपिक है। सब लोग ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के नजरिए से। देखिए इकाई अंक हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करने से मतलब क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ जैसे मैंने मान लीजिए एक संख्या लिख दी 2 3 4 5 6 लिखा है, तो अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका इकाई अंक क्या है, तो बड़े जल्दी से आप लोग रिप्लाई करने वाले हैं कि भैया इसका इकाई अंक कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ देख लीजिए 2 3 4 5 6 का यूनिट डिजिट मुझे मिल जाता है कितना 6 मिल जाता है। लेकिन जैसे ही मैं इसे और थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ 2 3 4 5 6 की पावर मैंने लिख दिया 3 4 5, तो अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुसीबत भरा हो जाना है। जब जैसे यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत भरा हो जाना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत सारे मेथड्स बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से हम लोग बात करेंगे। देखिए इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक होना या तो 0 हो सकता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक, या 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या फिर 8 या फिर 9। इसके अलावा तो कभी मिल नहीं सकता है। इनमें से कोई भी एक इकाई अंक मिल सकता है। अब इन अंकों को मैं देखिए अलग अलग बांट देता हूँ। अलग अलग बांटने से मतलब क्या है, देखिए 2 भाग मैंने कर दिए। इस इकाई अंक के लिए मैंने कितने पार्ट बना दिए 2 पार्ट में मैं आप लोगों से पहले बात करता हूँ कि देखिए जैसे 0 156 ये कोड याद रखना है। उसके बाद दूसरी संख्या मेरे पास बची 2 3 4 7 8 और 9। देख लीजिए मैंने 2 भागों में बांट दिया यूनिट डिजिट को कि किसी भी संख्या का इकाई अंक इनमें से कुछ भी हो सकता है, और उन्हें भी 2 भागों में बांट दिया 0 1 5 6 और 2 3 4 7 8 9। अब देखिए अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 156 या तो 0 दिखाई दे या 1 दिखाई दे या 5 दिखाई दे या 6 दिखाई दे, तो उसकी पावर चाहे कुछ भी लिखी हो हमेशा इकाई अंक वही आएगा। मेरे कहने का मतलब है संख्या की पावर चाहे जो हो, की पावर चाहे जो हो, चाहे जो हो, इकाई अंक वही होगा। इकाई अंक
वही होगा। थोड़ा सा देख लीजिए, पहले नंबर को मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि 0156 में पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही होगा जो लिखा होगा। मतलब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, इनमें से कुछ भी दिख जाए तो संख्या की पावर चाहे 1000 लिखी हो, 2000 लिखी हो, 255 लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, तो इकाई अंक हमेशा वही होने वाला है जो लिखा है। देख लीजिए, चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 6। अब मैं बहुत इजीली लिख देता हूं, जैसे पावर 2 लिख दिया है अभी मान लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले तो हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि जब हम लोगों को इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो केवल हमें मतलब रखना चाहिए इकाई अंक से, और किसी संख्या से कोई मतलब हमें नहीं रखना है। और किसी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। तो जैसे देख लीजिए 6 मिला है, 6, और अगर 6 मिला है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर लिखा है, तो 6 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है, 36। तो देख लीजिए मुझे क्या मिला, इकाई अंक 6। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि 0, 1, 5, 6 में से इकाई अंक कुछ भी हो, पावर उसकी चाहे जो लगी हो, इकाई अंक हमेशा वही प्राप्त होगा। और आगे बढ़ जाता हूं, देख लीजिए जैसे लिखा 2 3 4 और 5 लिख दिया। अब मैंने थोड़ा पावर फिर से लिख दिया 3। तो मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि हमें मतलब किससे रखना है, इकाई अंक से। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 5। तो मैंने 5 की पावर कितना लिखा, 3। 5 की पावर 3 आप लोग जानते हैं कितना होता है, 125। मतलब 5 की पावर 3 का मान मिलेगा 125। तो देख लीजिए आप लोग, इकाई अंक कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं देख लीजिए आप लोगों को समझ आया होगा कि चाहे पावर जो लिखी हो, इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होने की दशा में हमेशा इकाई अंक वही होगा जो लिखा होगा। देखिए आगे चल रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसी चीज को बढ़ा लेते हैं। देखिए दूसरा लिखा है, दो भागों में बांटा था हम लोगों ने। दूसरा लिखा है कि इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 होने पर इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कि जब भी इकाई अंक पर किसी संख्या का इनमें से कोई अंक होगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं संख्या लिख देता हूं। देख लीजिए 2 3 4 लिख दिया मैंने, और पावर मैंने लिख दिया 1 2 5, 125 लिख दिया है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैंने आप लोगों से कहा था फर्स्ट स्टेप में कि हम लोगों को मतलब होगा किससे, केवल इकाई अंक से। इसका मतलब मैं यहाँ मतलब रखूंगा केवल 4 की पावर कितना, 125 से। हम लोगों को मतलब सिर्फ इससे ही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 की पावर 125 लिखा है, इस चीज से हम लोगों को मतलब रखना है। तो अब क्या करेंगे कि जब इकाई अंक इनमें से कुछ मिल जाए, 2, 3, 4, 7, 8, 9 से, तो हम लोग पावर को हमेशा 4 से ही डिवाइड करेंगे। चाहे संख्या कोई भी लिखी हो, लेकिन पावर को हम लोग हमेशा किससे भाग करेंगे, 4 से ही भाग करेंगे। तो देख लीजिए ऐसे ही आदर डालेंगे आप लोग, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 4 दिया 12, कितना बचा मेरे पास, कुछ नहीं बचा। अगली डिजिट उतारी 5, 5 को 4 से भाग किया, 4 ही का ना 4, शेष कितना बचा 1, और शेष को हम लोग इकाई अंक की पावर लगा देंगे। तो 4 की पावर मैंने लिख दिया क्या, 1, जो शेष बचा था वो पावर लगा दी, और 4 की पावर 1 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है, 4। तो इस तरह से मेरे पास इकाई अंक मिल जाएगा कितना, 4 मिल जाएगा। अब देख लीजिए और आगे हम लोग बढ़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा 2 3 8 9 की होल पावर मैंने लिख दिया 139। तो अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए कि जैसे 139 मान लीजिए, इसे और थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, 138 लिखा है, 138। तो यहां पर फिर से मतलब हमें किससे रखना है, केवल इकाई अंक से, मतलब 9 से। तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या, 9 की पावर 138। अब देखिए क्या करना है, पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 से भाग करते हैं, 4 से 12, कितना बचा 1, ये कितना हुआ 18। 18 को भाग करेंगे 4 से, 4 चौक 16, कितना बचा 2। इसका मतलब मुझे यहाँ पर मिलता है कितना, 9 की पावर 2, और 9 की पावर 2 की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना आएगा, 81। तो इस तरह से मेरे पास इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से इकाई अंक मुझे कितना प्राप्त होता है, 1। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या। देख लीजिए मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि अगर इकाई अंक पर क्या लिखा हो, 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई भी अंक आया हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, संख्या की पावर को 4 से भाग करेंगे, को 4 से भाग करेंगे। उसके बाद आप लोग देख लीजिए हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे स्टेप में शेष को
इकाई अंक की पावर लगा देंगे, इकाई अंक की पावर लगाएंगे, की पावर लगा देंगे, और उसके बाद प्राप्त मान का इकाई अंक, का इकाई अंक हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा। देख लीजिए फिर से, बहुत अच्छा टॉपिक था। क्या करना है कि अगर इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 आ जाए तो चाहे पावर कुछ भी लिखाओ, इकाई अंक वही होगा। उसके बाद अगर इकाई अंक पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई डिजिट आ जाए तो सबसे पहले जो संख्या की पावर लिखी होगी उसे 4 से भाग करेंगे, उसके बाद शेष को इकाई अंक की पावर लगा देंगे, उसके बाद जो प्राप्त मान होगा उसका जो इकाई अंक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल स्टेप आप लोगों को दोनों में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ देखो फिर से आप लोग सेटिस्फाई होंगे। अगर आप लोग किसी डाउट में फंसते हैं तो फिर से वही मेरा आप लोगों से ऑप्शन है, चैनल की वीडियो के लिए आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद जो वीडियो होगी उसे शेयर करना मत भूलिए, लाइक करिए, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या आप लोग कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए आगे मैं बढ़ रहा हूँ, इसी के स्टेप को आगे बढ़ा देते हैं, यूनिट डिजिट को आगे बढ़ा रहे हैं। यूनिट डिजिट के बारे में और आगे बात करता हूँ। देखिए एक बात आप लोगों को अभी भी जो है दिमाग में चल रही होगी कि भैया आपने 4 से ही क्यों भाग की, और कोई संख्या भी तो थी जिससे आप भाग कर सकते थे। तो आप लोगों का डाउट पहले ही क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 2 की पावर 1 लिखा तो 2 की पावर 1 की वैल्यू कितना मिला, 2। उसके बाद 2 की पावर मैंने 2 लिखा तो 2 की पावर 2 की वैल्यू मुझे मिली 4। उसके बाद मैंने 2 की पावर 3 लिखा, इसकी वैल्यू मुझे मिली 8। मैंने 2 की पावर 4 लिखा, उसकी वैल्यू मुझे मिली 16। मैंने 2 की पावर 5 लिखी, उसकी वैल्यू मुझे मिली 32। आप लोग इकाई अंक देखेंगे, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, कितने अंक के बाद रिपीट हुआ, 1, 2, 3 और 1, 4। तो इसलिए हम लोग किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू वास्तव में मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा 4 अंक के बाद रिपीट हो जाएगी। 2 ही नहीं, 3 को देख लेते हैं। देख लीजिए 3 को देखूं मैं, 3 की पावर 1 बराबर कितना 3, 3 की पावर 2 बराबर कितना 9, और 3 की पावर 3 बराबर कितना मेरे पास 27, और 3 की पावर 4 बराबर मेरे पास कितना आएगा 81, और 3 की पावर 5 बराबर कितना आ जाएगा 243। फिर से देख लीजिए 3 रिपीट हो जाता है कितने बार, 1, 2, 3 और 1, 4। कोई भी संख्या उठा लीजिए आप लोग, हमेशा 4 पावर के बाद वो रिपीट करती है। इसलिए हम लोग इकाई अंक में संख्या की पावर को किससे भाग कर देते हैं, 4 से, जिससे कि हम उसकी पावर को इसी पावर में कन्वर्ट कर सके, हमेशा वही अंक आ सके। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, संख्या की पावर को किससे भाग दे देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। देखिए अब आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इकाई अंक में ही थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं हम लोग। इकाई अंक में और आगे जाने का मतलब है कि यहाँ पर क्या मिल रहा है कि अभी देखिए कुछ शेष बच रहा था तो इकाई अंक क्या है, लेकिन अगर शेष ना बचे तो इकाई अंक क्या की कंडीशन क्या होगी। यहां पर मैं लिख रहा हूं, देख लीजिए कि अगर संख्या की पावर, संख्या की पावर 4 से पूरी विभाजित हो जाए, 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए, तब क्या कंडीशन होगी। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे नॉर्मल कंडीशन लिख देता हूं मैं 2, 4, 3 और मैंने संख्या लिख दी ऊपर 420। इस कंडीशन में हम लोगों के पास इकाई अंक क्या आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले जैसे क्या लिखा है मेरे पास, 3 लिखा है, 3 लिखा है तो 3 लिखा होने की कंडीशन में मैं 420 को अगर 4 से भाग दूं तो आप लोग समझ ही गए होंगे 420 पूरा कट जाएगा 4 से, 4 ही गाना 4 और 0 और 4 पंजे 20, 105 टाइम्स बार पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब हमें शेष क्या मिलेगा, 0। तो अगर आप 3 की पावर 0 लिखोगे तो किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन इसका इकाई अंक तो 1 नहीं हो सकता है कुछ और आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जब संख्या की पावर 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है
तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक की पावर 4 लगा देंगे। हमेशा क्या करेंगे, इकाई अंक की पावर 4 लगा देंगे। और इकाई अंक की पावर 4 लगा देंगे तो 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 की वैल्यू मुझे मिलेगी कितना, 81, और इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, देख लीजिए 246, और मैंने संख्या लिख दी है ऊपर 520। तो अब इसे देख लीजिए कि हम लोग देख रहे हैं 246 की पावर 520 का इकाई अंक कितना होगा। तो यहाँ पर देखो 246 की पावर 520 का इकाई अंक फाइंड करना है हम लोगों को। तो फिर से देख लीजिए, 520 को मैं डिवाइड करूंगा कितने से, 4 से भाग करूंगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा 130 बार। 130 बार अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो इसका मतलब फिर से इकाई अंक की पावर 0, 0 कभी लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, हमेशा कितनी लगाएंगे, 4। कब, जब संख्या की पावर पूरी पूरी कट जाती है और शेष क्या मिल जाए, 0 प्राप्त हो जाए, विभक्त हो जाए। और मैं पूरा लिख देता हूं, देख लीजिए कि शेष 0 मिले, शेष 0 मिले। तो इस कंडीशन में देख लीजिए पूरा पूरा कट जाता है, 6 की पावर मैंने क्या लिख दिया, 4, और 6 की पावर 4। आप लोग देखोगे कि जब भी इकाई अंक पर 6 लिखा हो तो पावर चाहे जो कुछ भी आए, हमेशा शेष कितना आना है, हमेशा मेरे पास इकाई अंक कितना आना है, 6 आना है। तो अगर मेरे पास ये 6 आ जाता है तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि पावर पूरी पूरी विभक्त होने पर चेंजेस हो जाता है, कुछ ना कुछ बदल जाता है। मैं आप लोगों को एक यूनिट फंडा बता देता हूँ, सीधे ध्यान देंगे आप लोग, क्या कि अगर संख्या की पावर 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए और उस कंडीशन में हम लोगों को इकाई अंक ज्ञात करना पड़े, मतलब शेष 0 मिल जाए भाग करने पर 4 से, और हमें उस कंडीशन में इकाई अंक फाइंड करना पड़े। तो देखिए इकाई अंक, अगर इस कंडीशन में इकाई अंक, संख्या का जो इकाई अंक होगा, संख्या का इकाई अंक अगर विषम हो तब इकाई अंक हम लोगों को प्राप्त होगा, इकाई अंक प्राप्त होगा, हमेशा 1 आएगा, कोई भी कंडीशन हो। देख लीजिए 3 के स्थान पर 7 लिख दूं, 7 विषम संख्या होगी तब भी 1 आएगा। 7 के स्थान पर मैं 9 लिख दूं तब भी इकाई अंक 1 ही आएगा। वैसे ही अगर इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन, क्या, अगर अंक क्या हो जाए, सम हो जाए, अंक सम हो और पावर 4 से पूरी पूरी विभाजित हो, तो इस कंडीशन में इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 प्राप्त होगा। देखिए आप लोग रूल लागू कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये आप लोगों को टाइम शॉर्ट कर देगा। टाइम की सेविंग बहुत बड़ी होती है एग्जाम में, स्पेशल सीजीएल सीपीओ वगैरह में बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए टाइम की शॉर्टेज पड़ती है, तो ये आप लोगों को वहां पर बहुत अच्छे से काम आएंगे। अब देखिए इसी पर बेस्ड में जैसे आप लोगों को क्वेश्चंस करा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए जैसे अब मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए लिखने वाला हूँ, इसी पर बेस्ड बोलूंगा। देखिए जैसे मैंने लिखा 3477 की होल पावर मैंने लिखा 43220। अब देखिए इसका इकाई अंक मुझे फाइंड करना है, तो टाइम शॉर्टेज क्या करना है। सबसे पहले देखो इकाई अंक पर पावर को 4 से भाग करोगे, आप लोग देखते हो यहाँ पर कि 220 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब शेष कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर शेष 0 मिलेगा तो मैं इकाई अंक देख लेता हूँ। इकाई अंक पर क्या लिखा है, 7, और 7 कैसी संख्या है, विषम, और अगर विषम संख्या है और पावर पूरी पूरी कट जाए, शेष 0 मिल जाए, तो इसका मतलब इकाई अंक कितना आने वाला है, 1। तो सीधे मुझे रिप्लाई मिल जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लिख लेते हैं हम लोग, मैंने लिखा देखिए, देख लीजिए 3343 की होल पावर लिख दिया 43540। तो अब आप लोग भाग करके देख लीजिए, 4 का ना 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट जाता है। और पूरा पूरा कट जाता है तो मैं देखूंगा कि शेष 0 मिलेगा, शेष 0 मिलेगा तो देख लीजिए 3 कैसी संख्या है, विषम, और विषम संख्या के होने पर आंसर कैसा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देख लीजिए मैंने लिखा 46638 और पावर मैंने लिख दिया 34520। यहाँ पर इकाई अंक फाइंड करना है। तो फिर से देख लीजिए, मैं इसे भाग करता हूँ 4 से, 4 से अगर भाग करता हूं तो आप लोग फाइंड करेंगे कि ये पावर 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। और अगर 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो मैं इकाई अंक चेक कर लेता हूँ। इकाई अंक पर लिखा है 8, 8 कैसी संख्या है, सम संख्या है, और अगर 8 सम संख्या है तो इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आने वाला है, 6 प्राप्त होने वाला है। वैसे ही और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा है 43932 और मैं होल पावर लिख देता हूं 4354444, ये लिखा है। अब यहां पर इकाई अंक फाइंड करना है, तो आप लोग देख लीजिए, इसे अगर 4 से भाग करेंगे तो ये 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है,
तो मैं इकाई अंक चेक कर लेता हूँ। इकाई अंक पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, और इकाई अंक पर 2 लिखा है, 2 सम संख्या है, तो इसका मतलब मेरे पास इकाई अंक आने वाला है कितना, 6। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे अगले स्टेप पर चलते हैं। अब देखिए, यदि इकाई अंक माइनस प्राप्त हो जाए, यदि इकाई अंक -b आ जाए मतलब निगेटिव आ जाए, तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी पूरी संख्या निगेटिव हो सकती है, कभी इकाई अंक पूरा माइनस नहीं हो सकता। किसी संख्या का इकाई अंक थोड़ी ना माइनस होता है, मतलब पूरी संख्या माइनस होती है, पूरी संख्या निगेटिव होती है। तो यहां हम लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 235 की होल पावर, मैंने लिख दिया 234। अब इसमें से मैं घटा रहा हूं, देख लीजिए मैंने लिख दिया 236 की होल पावर 239। तो आप लोग यहां पर देखेंगे, मैंने आप लोगों को एक कोड बताया था, अगर याद हो तो, 0156, कि अगर 0156 आ गया, 0156 में से कोई भी डिजिट आ जाए तो पावर चाहे जो हो, इकाई अंक वही आएगा। तो आप लोग देखोगे 5 आया, 0156 में आता है, तो इसका मतलब इकाई अंक यहां पर कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद देख लीजिए 6 लिखा है, जैसे 6 लिखा है, यहां पर देखेंगे कि 0156 में 6 आता है कि नहीं आता है, यहां पर 6 आता है। 6 अगर आता है तो पावर चाहे जो भी लिखी हो इकाई अंक वही होगा, तो इसका इकाई अंक भी कितना आएगा, 6। देख लीजिए 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो क्या इसका इकाई अंक आप लोगों की नजरों में कितना आएगा, -1 आएगा? कभी क्या किसी संख्या का इकाई अंक माइनस होगा, कभी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी संख्या माइनस हो सकती है, हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में उस अंक में 10 जोड़कर उसे धनात्मक बना लेते हैं। तब क्या करेंगे, 10 जोड़कर धनात्मक बना लेंगे, तो प्लस मैं क्या लिख दूं, 10, और +10 करोगे, -1 + 10 कितना होगा, 9। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 9। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यदि इकाई अंक -b आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो 10 जोड़कर धनात्मक बना लेते हैं। तो मुझे क्या मिलता है रूल, 10 जोड़कर धनात्मक बना लेते हैं, धनात्मक बना लेते हैं। मतलब पूरी संख्या माइनस हो सकती है, लेकिन कोई इकाई अंक निगेटिव नहीं हो सकता। उसमें क्या कर देंगे हम लोग, 10 जोड़कर क्या बना लेंगे, धनात्मक बना लेंगे। पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए होंगे आप लोग, समझ में आया होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ रहे हैं, देख लीजिए इसी पर क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इकाई अंक पर। देखिए मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, मैंने लिख दिया 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू डॉट डॉट 89 का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक होगा। तो यहां पर आप लोग सोचने में पड़ गए कि भैया पहले मल्टीप्लाई करो 81 82 83 84 डॉट डॉट 89 के, उसके बाद जो गुणनफल आएगा क्या वो आंसर होगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो इस टाइम वेस्टिंग से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि जो अगर हम लोगों को इकाई अंक ज्ञात करना हो तो इस कंडीशन में हम लोग इकाई अंक पर ही ध्यान देंगे। मतलब हमें मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट किससे होगा, 9 से होगा। अब आप लोग सोच लीजिए, इसका मतलब 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6 आया होगा, 7 आया होगा, 8 आया होगा, और क्या आया होगा, 9 आया होगा। अब यहां पर देख लीजिए, अगर मैं 2 और 5 की गुणा करूंगा क्या मिलेगा, 10। तो इसका इकाई अंक क्या आया, 0। आप लोग सोच लीजिए, अगर मैं 0 की किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। इसका मतलब इसकी अगर मैं गुणा करूंगा तो ये फिक्स हो जाता है कि अंत में डॉट डॉट के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से इस संख्या का इकाई अंक क्या हुआ, 0। इस गुणनफल का इकाई अंक क्या हुआ, 0 प्राप्त हो जाता है। सेटिस्फाई हो गए होंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर से सुन लीजिए, 81 इंटू 82 83 डॉट डॉट 89 के गुणनफल का इकाई अंक पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें सबसे पहले मतलब होता है हमेशा इकाई अंक से, तो हम लोग केवल इकाई अंक पर ध्यान देंगे। 1 2 3 4 डॉट डॉट 5 6 7 8 9 लिखा है। आप लोग सबसे पहले वो डिजिट उठा लिया, जैसे मैंने उठाया था 2 5 उठा लिया,
5 6 भी उठा सकते हो, 4 5 भी उठा सकते हो, कुछ भी उठा लीजिए। अगर मैं 2 और 5 को उठा लूं तो 2 और 5 कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करके 10 प्राप्त हो जाएगा। और अगर 10 प्राप्त होगा तो मेरे पास इकाई अंक क्या आया, 0। और 0 की मल्टीप्लाई में किसी भी डिजिट में कर दूं, मेरे पास क्या मिल जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इस गुणनफल का इकाई अंक मुझे क्या मिल जाता है, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे। अब फिर से और आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लीजिए। देखिए मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूं तुम लोगों को, CGL 2017 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है मैथ्स का। यूनिट डिजिट से क्या पूछा था देख लीजिए। उसमें पूछा था 225 की पावर 125 प्लस 125 की पावर 225 प्लस 5 की पावर 225 प्लस 15 की पावर 225, इस तरह से कुछ लिखा था। का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। क्वेश्चंस को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। कुछ इसी तरह लिखा था 225 की पावर 125, 125 की पावर 225, 5 की पावर 225, 15 की पावर 225 का इकाई अंक होगा। तो यहां देख लीजिए, जैसे लिखा है 225 की पावर 125 लिखा है, तो 225 की पावर 125, फिर लिखा 125 की पावर 225, फिर लिखा 5 की पावर 225, फिर लिखा 15 की पावर 225 का इकाई अंक पूछ रहा है। तो यहां तुम लोग ध्यान दोगे कि यहां पर क्या लिखा है, 5 लिखा है, यहां पर भी क्या लिखा है, 5 लिखा है, यहां पर भी इकाई अंक क्या लिखा है, 5 लिखा है, और यहां पर भी इकाई अंक क्या लिखा है, 5 लिखा है। ये किस में आता है, 0 156 में। तो इसका मतलब पावर चाहे जो, इकाई अंक तो हमेशा वही रहने वाला है। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक भी कितना आएगा, 5, और इसका इकाई अंक भी कितना आएगा, 5, और इसका इकाई अंक भी कितना आएगा, 5, और इसका इकाई अंक भी कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इन सबको मैं ऐड कर देता हूं। देखिए 5 को 4 टाइम्स लिखा है, 4 बार लिखा है, तो 5 को 4 बार जोड़ोगे कितना मिलेगा, 5 चौक 20। तो आप लोग देख लीजिए इसका इकाई अंक कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है। इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर से देख लीजिए। अब और आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ इसी पर बेस्ड। देखिए लिख दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन लिखा है 238 की पावर 148 इंटू 147 की पावर 345 प्लस 345 की पावर 148 इंटू लिख दिया 346 की होल पावर 136 का इकाई अंक मान लीजिए आप लोगों से पूछ लिया गया है। तो यहां पर फिर से देखिए क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8 की पावर कितना, 148। एक एक स्टेप में करेंगे, देख लीजिए आप लोग बाद में टाइम सॉर्ट आउट कर सकते हैं आराम से। इंटू 7 की पावर 345 प्लस, यहाँ को मैं आप लोगों को एक ही स्टेप में पूरा करा देता हूँ। देखिए 0 156 मिला, तो पावर चाहे जो हो इकाई अंक हमेशा वही होगा, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू, देखिए 6 मिला फिर से, तो इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इधर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए 8 मिला है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये तो 0 156 में नहीं आते, पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से भाग करता हूँ, 4 तिया 12, 12 हुआ, 2 बचा, यानी कि 28 हो गया, और 4 सत्ते 28। इसका मतलब 4 से पूरा पूरा कटा, तो 4 से पूरा पूरा कटा, तो मेरे पास संख्या कैसी आ गई, सम, और संख्या के सम होने पर इकाई अंक कितना आने वाला है, 6। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना मिला, 6 इंटू, यहाँ देखिए 7 लिखा है, 7 की होल पावर 345, फिर से डिवाइड करूंगा मैं 4 से, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 2, कितना हो गया 25, 4 छंग 24, कितना बचा 1, 1 अगर बचा तो 7 की पावर कितना आया 1 प्लस 5 छंग कितने हुए 30। तो यहां पर देख लीजिए 6 सत्ते मेरे पास कितना आ जाएगा 42, और प्लस कितना 30। मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मुझे कितना मिलेगा, 42 और 30 कितने हुए 72, 72। तो इस तरह से मेरे पास आंसर कितना आया 2, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक मुझे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे हम लोग इकाई अंक याद करते हैं। इस तरह से देखो आप लोगों का ये टॉपिक सिंपल क्वेश्चंस के लिए खत्म हो जाता है। मैं भी आप लोगों से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बात करूंगा। देखिए जैसे ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बार बार हर वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा इस ओर लेकर जाऊंगा कि जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, वैसे ही टॉपिक के बाद में आप लोग चैनल से ही क्या करेंगे, उस टॉपिक की PDF डाउनलोड करेंगे।
उस टॉपिक की पीडीएफ में आप लोगों को लगभग एक टॉपिक के लिए 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे और विद सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करूंगा या कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि विद सॉल्यूशन आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएं। विद सॉल्यूशन क्वेश्चन मिलेंगे 100 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और उनका लेवल वही होगा कि आप लोग सीजीएल लेवल की तैयारी करेंगे। सीजीएल हो, सीपी हो या सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और उसमें आप लोगों को आगे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। इससे आगे देख लीजिए आप लोग।